बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज का पेपर भी जो आप लोगों का फिजिक्स का था वो बहुत अच्छा हुआ और बहुत ज़्यादा जो परसेंटेज है उसके मुताबिक जो है वो गेस्ट पेपर में से आया। और मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मेरा ये दिल कर रहा था कि मैं एक जो है उस पर भी वीडियो बनाऊं, लेकिन क्योंकि वो जो पिछली वीडियो थी उसमें मैं बता चुका हूं कि अब आप खुद ही हमारा जो गेस है उसको चेक करेंगे और अपने पेपर के साथ उसका जो मवाजना है वो खुद ही कर लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना पेपर हमारे गेस में से आया हुआ है। तो बगैर वक्त ज़ाय किए, क्योंकि कुरान पाक का पेपर है, तर्जुमतुल कुरान का, और इसमें कोई छुट्टी नहीं है, तो हम आज आपके साथ शेयर करेंगे कुरान पाक का गेस। तो अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की इत्तला आपको मिलती रहे। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। तो जी, बगैर वक्त ज़ाय किए कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और आज का जो हमारा गेस है तर्जुमतुल कुरान का, उसको देखते हैं। स्टूडेंट्स, हम इस वक्त कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले जो पेयरिंग स्कीम है वो हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 जो है उसमें वो हिस्सा मारूजी से होगा और ये सवाल जो मुकर्ररा सूरतें हैं उनके तारुफ, मरकजी मज़ामीन, खुलासा और अहम नुकात में से आएगा। उसके बाद जो दूसरा सवाल है हमारे पास वो मुख्तसर सवाल आते हैं। तो मुख्तसर सवाल तमाम मुकर्ररा सूरतों में से पूछे जाएंगे। सवालात की नौयत दर्ज झेल होगी, सूरतों का तारुफ, मरकजी मज़ामीन और अहम नुकात। उसके बाद दूसरा जो है वो मुंतखब करदा आयात मुबारका के मुरक्कबात का बा मुहावरा तर्जमा शामिल है। ये आपको 8 सवाल दिए जाएंगे और 8 में से 5 करने हैं आपने, ये 10 नंबर। उसके बाद सवाल नंबर 3 है जी। इस सवाल में मुंतखब कुरानी अल्फाज के मानी तहरीर करते हैं। 8 में से 5 के मानी लिखने हैं आप, और ये भी जो है हमारे पास सूरतों से आएगा, जो मुंतखब करदा सूरतें हैं हमारी। ये याद रखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन और मारूजी और ये जो अल्फाज हैं कुरानी, इनके लिए आप एक्सरसाइज लाजमी तैयार करेंगे। सवाल नंबर 4 है जी, आयात का तर्जमा। जो मुंतखब आयात होंगी उनका आपने तर्जमा करना है। 5 आयात आपको दी जाएंगी और उनमें से 3 का आपने बा मुहावरा तर्जमा लिखना है। 5 नंबर का एक है तो 15 नंबर ये हो गए। आखिरी जो सवाल है ये तफसीली सवाल है हमारे पास, तो इसमें 2 हमें सवाल दिए जाएंगे, उनमें से हमने एक लिखना है, जितनी भी हमारी मुकर्रर करदा सूरतें हैं। तो ये हमारा हो गया जी। ये सवाल 10 नंबर का है, ये गलती से यहाँ 15 नंबर लिखे हुए हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अहम सवालात की तरफ। तो सबसे पहले मुख्तसर सवालात हैं, इनको देख लेते हैं। तिलावत कुरान मजीद के कोई से 4 आदाब लिखिए। सूरह मरियम का खुलासा लिखिए। हिजरत हबशा का सबब क्या था। इल्म में इजाफा की दुआ अरबी मतन में लिखिए। सूरह ताहा के इल्मी और अमली नुकात में से 2 तहरीर कीजिए। सूरतुल अंबिया की एक फजीलत तहरीर कीजिए। सूरतुल अंबिया को खुलासा क्या है और सूरतुल हज को ये नाम क्यों दिया गया। सूरतुल फुरकान का खुलासा लिखें। सूरतुल शुरा है ये मेरे ख्याल में, आपका ये नाम क्यों रखा गया। और सूरह नमल में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किस तौर पर आया। सूरह कसस को यह नाम क्यों दिया गया। अच्छा, ये याद रखिएगा आप, जितनी सूरतें हैं उसमें ये चीज आपने लाजमी देखनी है कि उनको ये नाम क्यों दिया गया, उनकी फजीलत क्या है, उनके इल्मी और अमली निकात क्या है। यानी ये 3 जो चीजें हैं ये हर सूरत के हवाले से आपने याद करनी है। और चौथी चीज खुलासा भी। अब सूरतुल अनकबूत का खुलासा लिखिए। कारून के बारे में आप क्या जानते हैं। सूरह रूम में किस बात की पेशीनगोई की गई और सूरह लुकमान को यह नाम क्यों दिया गया, हजरत लुकमान कौन थे। सूरह सजदा की एक फजीलत तहरीर कीजिए। सूरह सजदा का खुलासा लिखिए। कौम सबा के बारे में आप क्या जानते हैं। सूरह फातिर का खुलासा लिखिए। अब देखें, आप गौर करें, फजीलत, इल्मी और अमली निकात, उसके बाद खुलासा और ये नाम क्यों दिया गया, ये हर सूरत का आपको याद होना चाहिए। ये चीज जहन में रखिएगा। सूरह फातिर का दूसरा नाम क्या है और उसकी वजह क्या है। आगे चलते हैं जी। सूरह यासीन का नाम क्यों रखा गया। सूरह यासीन की एक फजीलत तहरीर कीजिए, फजीलत भी साथ है। अच्छा जी, सूरह सफ में बयान करदा 2 अहम निकात तहरीर कीजिए। सूरह सफ में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किस तौर पर आया है और सूरह सौद को यह नाम क्यों दिया गया। सूरह सौद का खुलासा लिखिए। कौम आद के बारे में आप क्या जानते हैं।
वजअलहु रब्बा रदियन का बामुहावरा तर्जमा लिखे। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम आशूर के बारे में क्या इरशाद फरमाया। हजरत आदम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब बताइए। हजरत मूसा और हजरत ईसा का लक़ब बताइए। उसके बाद ये एक आयत है, इसका तर्जमा लिखना है, फिर एक आयत है, इसका तर्जमा लिखना है। ये जो आयात हैं, जो हिस्से हैं मखसूस, ये जो एक्सरसाइज है वहाँ आपने लाजमी देख लेने। तो हदीस है ये एक, इसका भी तर्जमा लिखना है आपने। हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? तो जिन्नात किस नबी के ताबे थे? ये एक जो है अरबी है, इसका तर्जमा लिखना आयत है या हदीस पाक है, या आप खुद ही देख लेंगे। सूरतुल फुरकान के 2 इल्मी और अमली निकात तहरीर कीजिए। एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ, जितनी भी सूरतें हैं हमारे सिलेबस में, उनकी फजीलत, उनके इल्मी और अमली निकात, उनका खुलासा और उनको ये नाम क्यों दिया गया, ये 4 तो हर सूरत में, हर आपने मतलब ये तैयार कर लेने हैं। ये भी याद रखिएगा, ये इफ्तार के बाद का वक्त है और बाहर से वो कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें भी आ रही हैं, लेकिन आप जो है इधर तवज्जो रखें। मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है, लेकिन हमने अपना काम करना है। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी स्टूडेंट्स। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की इत्तला आपको मिलती रहे। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। मजीद वक्त ज़ाय किए बगैर, क्योंकि सुबह भी हो सकता है, अक्सर स्टूडेंट का सुबह पेपर है, फर्स्ट टाइम, फिर सेकंड टाइम भी है। तो जी अब ये अल्फाज मैनी हैं, इनको देख लें आप। ये अल्फाज मैनी दिए गए हैं, इनमें आपने इनको अच्छे तरीके से देख लें। जहाँ एक्सरसाइज वाले आपने करने हैं वहाँ इनको भी आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। ये आपको नजर आ रहे मुबारकन सलात जबारन अला कुन फायकुन बरा शकीन उहिल अखे कद बसीर मुरिदुन रवासा सक़फ़न फितना, और ये सारे मतलब आप देख लेंगे। आगे आयात का तर्जमा है, तो सूरह मरियम में से ये आयात दी गई हैं, 3 आयात ये दी गई हैं, इनको आप देख लेंगे। उसके बाद सूरह ताहा में से ये 3 आयात हैं, इनको देख लेंगे। सूरतुल अंबिया में से भी ये 3 आयात हैं, इनको देख लेंगे। सूरह हज में से ये 3 आयात हैं, इनको देख लेंगे। और सूरतुल फुरकान में से भी ये 3 आयात हैं, इनको देख लेंगे। और सूरतुल अहकाफ, इसमें से भी ये 3 आयात हैं, इनको आप ज़्यादा अच्छे तरीके से करेंगे। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने एक बात बताई थी कि ये गैस होता है और इसको गैस ही समझना चाहिए, चाहे ये 100% लगे, चाहे ये 70% लगे, चाहे ये 10% लगे। आपने अपनी बुक पहले तैयार करनी है, उसके बाद आपने जो गैस वाला हिस्सा होता है इसको ज़रा अच्छे तरीके से देख लेना है। तो हमारे पास जी अहम तफसीली सवालात हैं। तो सूरह मरियम है, तो इसका खुलासा तारुफ मरकज़ी मजमून। सूरतुल हज है, इसका खुलासा तारुफ और मरकज़ी मजमून। सूरह यासीन, इसका तारुफ खुलासा और मरकज़ी मजमून। सूरतुल अंबिया, इसी तरह सूरतुल क़सस है, सूरतुल अहकाफ है। गैस आपने देख लिया। अब हम पेपर की तरफ बढ़ते हैं। जो बोर्ड की तरफ से जारी किया गया पेपर है उसको हम देखते हैं। इसमें जी देख लें, नजाशी के दरबार में तिलावत की गई कौन सी सूरत की, और हज़रत उमर ने किस सूरत को सुनकर इस्लाम कबूल किया। सूरतुल फुरकान में रहमान के पसंदीदा बंदों की पहली सिफ्त है कौन सी है वो बतानी है। आयत के हिसाब से सबसे लंबी मक्की सूरत कौन सी है जी। और कुरान मजीद का दिल कहा जाता है, हज़रत मरियम का जिक्र है। और हज़रत सुलेमान बेटे थे, किसके बेटे थे जी? हज़रत लुकमान की वजह शोहरत क्या है? अल अहकाफ का मायना क्या है? और अहसन अल क़सस किसे कहते हैं? इससे आगे देखें जी, सब्जेक्टिव है, तो इसमें 5 सवाल देखें। हज़रत लुकमान की अपने बेटे को कोई 2 नसीहतें तहरीर करें। हिजरत हबशा का सबब क्या था? सूरह यूसुफ के 2 अमली नुकात लिखें। सूरह शुअरा का खुलासा लिखें। सूरह यासीन की 2 फजीलतें। सूरह सौद के नाजिल होने का वाक़ई मुख्तसर, और ये नीचे 2 आयात दी गई हैं, इनका आपने तर्जमा लिखना है। आगे अल्फाज मैनी है, 5 आपने इनका तर्जमा लिखना है। उसके बाद ये 5 आयात दी गई हैं आपको, इनमें से 3 का तर्जमा लिखना है। और ये 2 आपके पास मजमून जो तफसीली सवालात हैं, ये 2 ये हैं, इनमें से 1 लिखना है। तो ये बोर्ड का पेपर था स्टूडेंट्स। आपने गैस देख लिया, आपने बोर्ड का पेपर मुलाहिजा कर लिया, आपने कुरान पाक का जो तर्जमतुल कुरान है उसका गैस पेपर भी देख लिया, और बोर्ड की तरफ से जो जारी करदा मॉडल पेपर था वो भी देख लिया, जो पेयरिंग स्कीम थी उसको भी है। लेकिन एक दफ़ा फिर कहता हूँ, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई है उसको भी आप देख सकते हैं, उसमें भी यही बात बताई गई है, समझाई गई कि सबसे पहले आपने अपनी बुक को तैयार करना है। जब आपको बुक तैयार हो जाती है फिर आप आते हैं इस तरफ कि जो गैस में आपको क्वेश्चन बताए गए हैं अहम, उनको आप ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से
دیکھ لیتے ہیں۔ تو فی الحال کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، لیکن جاتے جاتے پھر وہی بات کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے، ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔